फेमस कर दे। ये वो एग्जैक्ट लोकेशन था जहाँ पर जो है डॉक्टर अम्बेडकर को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। हंस क्यों रहे हो? चलो भैया जल्दी, 1 घंटा हो गया है। अरे तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार हो गए हैं हम लोग। अभी एक होटल रूम में हैं। इस वक्त हम लोग काठमांडू में हैं। तो जय भीम काठमांडू। हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ खास बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है अपना काठमांडू का एक भाषण दिया था जो बहुत फेमस था, जिसके ऊपर किताब भी प्रिंट हुई थी। क्या नाम था किताब का? किताब की न्यूज़ आर्टिकल किताब प्रिंट हुई थी एक, नहीं पता मुझे। बाबा साहब ने एक भाषण दिया था, बाद में उसको एक किताब के रूप में भी जो है हमको देखने को मिलता है। उस किताब का नाम है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। और वो भाषण जो है वो काठमांडू में दिया गया था। और उस भाषण में बहुत कुछ था। वो किताब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हो गया प्रमोशन हमारा? प्रमोशन हो गया। बाकी है ना यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बता नहीं सकता। जब बाबा साहब काठमांडू के भाषण के लिए आए थे उस समय एक्चुअली में यहाँ पर एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो रहा था, जिसमें नेपाल के जो राजा थे वो भी सम्मिलित थे और वो शायद वही करवा रहे थे। और उसी दौरान बाबा साहब ने भाषण दिया था। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे जो घटनाएं हो रही थी नेपाल में, तहलका मचा हुआ था। मतलब जो फोटो हमने बाबा साहब की बुद्ध के जन्म स्थान पर जो हम लोगों ने दिखाई, उसकी वजह से जो ट्विटर पे तहलका मचा उसका तो मैं क्या ही बताऊं। लोग हमें टैग कर रहे थे। और काठमांडू पोस्ट लिखता है अक्टूबर 1956 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। यहाँ के रेडियो पर अनाउंस किया गया था कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले आर्किटेक्ट हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, वो आने वाले हैं। यहाँ के रेडियो पर अनाउंस किया गया था और उसके बाद यहाँ पर तो धमाका हो गया था। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि बाबा साहब ने एक शर्त रखी थी कि मुझे पशुपतिनाथ टेम्पल भी विजिट करना है। हाँ, और जब यहाँ के लोगों को पता चला कि वो चमार कास्ट से बिलोंग करते हैं। चमार कास्ट से नहीं थे बाबा साहब। अरे ऐसा तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लोगों को लगता था ना। लोगों को लगता है, लिखा उन लोगों ने। हाँ, उनको चमार और महार में अंतर नहीं मालूम था। हाँ, उन्होंने मेंशन करा हुआ है यहाँ पे कि मतलब लोगों ने कहा भी कि वो तो अब बुद्धिस्ट हैं। मतलब जो थोड़ा लिबरल टाइप के लोग थे उन्होंने कहा था कि अब तो वो बुद्धिस्ट हो गए, रिलीजन चेंज कर दिया उन्होंने। बट स्टिल लोगों ने कहा कि वंस अ चमार ऑलवेज अ चमार। मतलब बाबा साहब जो है वो चमार कास्ट के नहीं थे, लेकिन लोगों सोचो चमार मतलब चमारों से क्या दिक्कत है यार? चमार से दिक्कत इसलिए क्योंकि हमारी है पैन इंडिया अवेलेबिलिटी। आपको पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अफगानिस्तान से लेकर इस तरफ म्यांमार तक चमार भरे मिलेंगे, भरे पड़े हैं। और अपना काम क्या है? बॉब द बिल्डर, नहीं कॉप द बिल्डर। कॉप द बिल्डर। तो हम लोग भी जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल और वहाँ देखना चाह रहे हैं कि बाबा साहब वहाँ अंदर क्यों जाना चाहते थे। और वहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी बताते हैं आपको। ये हमारा होटल था, छोटा सा, अच्छा था। ये बैठने की जगह थी। और ये सामने जो है एक ड्रेसिंग टेबल दी हुई है उनने। और यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट था। कितने रुपए में था? अरे जाने दो, महंगा था इस बार महंगा पड़ गया थोड़ा सा। चलो 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 चलो। और देखो हमारे रूम का नाम था बुद्धा। जैसे ये रूम मिला ना, मैंने बोला यही रूम चाहिए हमको, यही वाला। डिस्क्लेमर, ये जितनी भी कहानी हम बताने जा रहे हैं ये नेपाल के ही न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है। आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। लड़का था छोटा, अभी वो स्कूल है। अभी लड़की है ना 7 मंथ की हो गई। उनको जानते हो आप? नेपाली और इंडियन ही? नहीं, इंडियन है। कौन है? मैं तो नहीं जानती। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आपके कॉन्स्टिट्यूशन चलता है? चलता है ना। हाँ चलता है नेपाल में अभी तो। अच्छा, आपके हिसाब से डेमोक्रेसी अच्छी कि वो अच्छे थे, राजा मोनार्की? हमको बना तो राजा अच्छा था। अभी तो चोर लोग हैं। चोर कम्युनिस्ट। ये राजा पुराना राजा आपके रिलेटिव है? रिलेटिव हम उसको पसंद करते। पूजा करते हैं राजा। चलो भाई चलो, हमको शाम को पोखरा निकलना है। पीछे देख के चलो। पीछे देख के ही चल रहा हूँ। अबे पठाओ। अब जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होती है, ओला उबर होती है ना, वैसे यहाँ नेपाल में लोकल ऐप है पठाओ। बहुत महंगा है पठाओ, बहुत महंगा है पठाओ। यहाँ फटी जा रही है। तो यहाँ पठाओ। और देखो यहाँ पे जो सराउंडिंग्स है ना वो भी इतनी इंडिया जैसी ही है, कोई खास अंतर नहीं है। लोगों के घर भी वैसे ही हैं। भाई हाईली इन्फ्लेटेड शहर है ये। यहाँ पर 10 की चीज़ 50 में मिल रही है। हाँ तो सस्ता भी तो है ना। यहाँ 100 रुपये, वहाँ हमारे यहाँ का 60 रुपये, यहाँ 100 रुपये हो जाता है। तो यहाँ दुकानें भी देखिए, कोई खास अंतर नज़र आता नहीं है। बस यहाँ पे आप अंडे देखोगे ना, पीले रंग के देखेंगे आपको। तो रेड बुल मिलेगा क्या? नहीं है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल से। लोग यहाँ पर हम लोग को है ना विदेशी समझ रहे हैं।
ये लोग विदेश से आए हैं, हम लोग बहुत बड़े विदेश से आए हैं। ये देखो कॉर्पस, ये मुरार का नल्ला है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ भी ऐसी नल्ला है एक। थैंक यू। देखो इतने सब्सक्राइब कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा पिज्जा। तो यहाँ पर खाया हमने मोमोज और अच्छे थे, मतलब हमारे ग्वालियर में ऐसे मोमोज नहीं मिलते जितने अच्छे यहाँ पर। तो हमने जो है ना यहाँ पर बाइक मंगाई है, एक बाइक में ये बैठ के जाएगा, दूसरी बाइक में मैं बैठ के जाऊँगा। ये पुराने ज़माने का बना हुआ है क्या बिल्डिंग? कौन सा? ये सब जो बना है पुराना बिल्डिंग लग रहा है देखने में। तो ये जो है राइडर थे, यहाँ पर पटाओ ऐप से चला रहे हो आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी टेंजिंग। टेंजिंग। आप बुद्धिस्ट हो? हाँ जी, मैं प्योर बुद्धिस्ट हूँ। बुद्धिस्ट हो आप? यहाँ पर बुद्धिस्ट कम है क्या? हाँ, बुद्धिस्ट कम कहाँ से है, यहाँ लगभग पहले एक्चुअली बुद्धिस्ट का ही हुआ करता था। पर लेकिन यहाँ लोग, जब मैं आया तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है बुद्धा जो है वो कोई भगवान नहीं है, या वो बुद्धा जो है कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ फिलॉसफी है। मेन लोग यहाँ पे हिंदू के ही लोग हैं। वो ऐसे करे जो हिंदू वाले जो है ना, जो नीचा आने वाले, वो लोग इन्हें मतलब एकदम वो कर रहे हैं नीचा दिखा के कि बोल रहे कि ये बुद्धिस्ट करनी है, ये हिंदू का है। वो एकदम बिल्कुल अफवाह है। लेकिन मैं उनके होटल में रुका था, चारों तरफ बुद्धा ही बुद्धा लगा रखे थे उनने, लेकिन वो फिर भी बोल रहे थे कि बुद्धा धर्म नहीं है नेपाल में। उन्हें शर्म आनी चाहिए ना। अब जो अपना जो मतलब कि होटल में पूरा वो लगाए, उन्होंने लगा के रखे जो बुद्धिज़्म का जो, फिर भी वो कह रहे कि ये बुद्धिस्ट के लिए वो नहीं है, ये हिंदू है। वो एकदम बिल्कुल गलत है ना, एक तरफ से पाप ही है। ये हमारे जो है ना ये बुद्धिस्ट भाई मिले हैं। और मैं खुद भी प्योर बुद्धिस्ट हूँ। प्योर बुद्धिस्ट हो आप? और ये जो है ना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, तो मैंने इनको बोल दिया अपना यूट्यूब चैनल खोलो और मुझे जो है उसका लिंक भेजना और मैं सब्सक्राइब करवा दूंगा जितना ज़्यादा हो सकेगा। इंडिया पसंद है आपको? इंडिया भी पसंद है। मैं खुद इंडिया रहा हूँ पहले यार। इंडिया कितना टाइम रहे हो? इंडिया लगभग 15-20 साल। 15-20 साल रहा इंडिया में? कहाँ पर? मनाली में। मनाली में? कुल्लू मनाली। अच्छा, ये मेरा नंबर, इसको सेव कर लीजिए और अपना नया चैनल खोलो। मुझे बताओ नेपाल का जो बुद्धिज़्म है उसे प्रमोट करो कि हमारे इंडिया में भी लोगों को ये लगता है कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र है और बुद्धिज़्म के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है। ये एक्चुअली नेपाल का ही है, जन्म से नेपाल का होता आ रहा है ना। ये नेपाल उसी का ही है, बुद्धिस्ट का ही है। नेपाल में पहले राजा अच्छा था कि अभी? पहले राजा होते तो बहुत अच्छा होता, बहुत तरक्की होता ना। अभी कुछ इतना खास मतलब ना। कभी क्या जितने लोग बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, ये सब घोटाला कर रहे हैं। ये सब नेता जो भी है सब एक ऐसी वो मतलब कि राजनीति के हिसाब से है ना, सब अपना सेल्फिश मतलब क्या बोलते हैं उसे, अपना मतलब देख रहे हैं, अपना मतलब देखने के लिए सब। डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हो? नाम सुने पर मैं इतना खास जानता नहीं, पर नाम सुना है। आशीष आ रहा है, लेट हो गया। रास्ता भटक गए थे क्या? रास्ता भटक गए थे क्या? हाँ, रास्ता मैम को गलत तो ये भी राइडर हैं। आप पहली फीमेल राइडर हैं क्या? ये बोल रहे हैं आज तक इन्हें भी नहीं देखा। मैंने देखा नहीं फोन के पर। इनने बोला कि इनने भी किसी फीमेल राइडर को नहीं देखा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा बाबा साहब जब काठमांडू आए थे तो उनका कहना था कि उनको पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट करना है, और हमें पता नहीं एक्चुअली में क्यों ऐसा उन्होंने कहा था। उन्हें ये भी, लेकिन जब उनके ये वो थे वर्डिंग्स थे ना, उसके बाद नेपाल में बहुत हलचल मच गई थी। मतलब वहाँ पर लोग ये बोल रहे थे कि इनको क्यों विजिट करना है, और हम एक साकरी तो विजिट नहीं करने देंगे। और उस समय शायद बाबा साहब तो बुद्धिस्ट हो गए थे ना? हाँ, बुद्धिज्म फॉलो कर लिया, बुद्धिज्म अपना लिया था प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से। और उसके बाद भी लोगों ने बोला कि आप बुद्धिस्टों को तो अलाउड है, लेकिन वहाँ बोलते हैं कि वंस आ साकरी और मतलब एक बार कोई चमार है तो हमेशा चमार ही रहेगा, तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर एक लाइन इस जो टेम्पल के सामने है ना, एक लाइन खींच दी गई थी, और उस लाइन के बोला गया था कि बाबा साहब को इसके आगे एंट्री नहीं दी जाएगी, मतलब बाबा साहब इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि अंदर ऐसा था क्या, बाबा साहब क्यों विजिट करना चाहते थे? चलो यहाँ शूज़ उतारने, तो यहाँ पर कहीं पर एक लाइन खींच दी गई थी और उसमें बताया गया था कि वो अंदर जो है लाइन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पे शूज़ जो है बैग में डालना है। जूते रखेगा थोड़ा सा। राव अम्बेडकर को कौन नहीं मानता रे भाई साहब? पूरा नाम जान दिया आपने तो। इनको सच में जानते हैं आप? अरे हमने अभी खरीदा ये फोटो। अरे यार, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइटर है। तो आपको कैसे पता इनके बारे में? थोड़ी बहुत रिसर्च भी करता हूँ, पढ़ता हूँ।
ओके गुड। एक बार और आप एक बार जो किया था वो करेंगे एक बार? ये एक अच्छे वाला भाई साहब है, अच्छा, अरे वाह वाह। क्या है? क्या नाम है आपका? ज्योति भट्टराय। ज्योति भट्टराय। तो आप इनको कैसे जानते हो? ये नेपाल में तो कोई जानता नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल से फोटो मिला हमको आपको तो। मैं बारीकी से बता सकता हूँ, हम्म। पर सबसे पहले एक बात आपको याद रखना चाहिए, जब आप वी द इंडियन का जो नारा लगाते हो ना, हाँ जी। सबसे पहले भारत का संविधान का सबसे पहला वाक्य जो है ना, हाँ जी, वी द पीपल। वी द पीपल, वी द इंडियन, यस। ही इज द राइटर, ही Oh. वन ऑफ द द राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से समझना चाहिए, आप लोग जो स्वतंत्र भारत का जो आज जो प्रैक्टिस कर रहे हो, इनमें से ये एक रोड मैप बनाने वाला आदमी है। अरे क्या बात है यार, नेपाल में लोगों को पता है यार, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान के हमें। इनको जो गांधी जी को आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप से मानते हो, हाँ, मगर जब एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अच्छा, आप मैं हिस्ट्री इनको आपने पढ़ा है हिस्ट्री? भारत का नव भारत निर्माता का, अरे क्या बात है, मतलब पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा जानकारी है इनके बारे ठीक में। है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को क्या सबसे बड़ा एक बुक है, आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए कि बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्धा इज धम्मा। ठीक है ना। सोसाइटी के अंदर जो ऊंच नीच छुआछूत, कास्टिज्म। नेपाल में भी होता है क्या? सभी तरफ होता है ना, कास्ट मोबिलिटी। जहाँ पर हिंदुइज्म है वहाँ पर सब जहाँ पे हिंदुइज्म है वहाँ पे कास्टिज्म कास्टिज्म है, और जो समाज का जो ऊंच नीच है उनके सबसे बड़ा विरोधी थे, सही बात इसका है। सबसे बड़ा विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने दूसरा वर्ड नहीं लिखा। उन्होंने बार बार इंटरव्यू में बोला है कि दूसरा वर्ड नहीं लिखा, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखा वी द इंडियन। वहाँ से शुरू हुआ आप लोग का समानता करना जो हैसियत। क्या बात है, तो आप नेपाल में पढ़े लिखे हुए हैं जो आप। आप नेपाल में मोनार्की थी उसको सपोर्ट करते हैं कि आप नेपाल में जो डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं? अब हम तो क्या बोले, नेपाल में मोनार्की का कोई मोनार्की 2008 के नहीं पहले। करेंगे ना। हाँ ओके। मोनार्की इज मोनार्की यार। राजा शाही। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी। दो आदमी को आप इंडियन जो नौजवान है, दो आदमी, दो पीपल का कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक अम्बेडकर और दूसरा कौन? एक राहुल संस्कृत, अरे सही बात बोल रहे हो आप, उन्होंने एक्चुअल में बहुत कुछ रिसर्च राहुल किया। एक राहुल संस्कृत और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनका अलग अलग योगदान है इतिहास में। डॉक्टर वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे जो लोग थे, जो क्या लाला लाजपत राय, हाँ, ऐसा जो नेता थे, वो नेता का अपना अपना योगदान है इतिहास में, ठीक है। मगर ये दो आदमी है, इनको समाज में योगदान है। बिल्कुल सही बात है कि बारीकी से सोसाइटी का जो नीचे जो सोसाइटी है ना, उनको बदलने के लिए ज़्यादा कोशिश किया। और जो मैंने अभी बताया वो लीडर थे, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स को बदलने के लिए कोशिश की। करेक्ट। मगर इन लोगों ने सोसाइटी को बदलने सोसाइटी को बदला, लोगों की सोच बदली। लोग का सोच बदलने की कोशिश किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आज का नौजवान, जो इंडियन नौजवान है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए ये दो आदमी, राहुल संस्कृत और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। They both are revival of Buddhism. They both did revival of Buddhism in India. देख रहे हो आप, बोला हम लोग ये सोच रहे थे कि हमको अंदर पशुपतिनाथ के अंदर जब एंट्री लेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। वहाँ के गेट का एंट्री जो बंदा था, गेटमैन, वो बंदा खुश हो गया फोटो देखकर, उसने हमें रोका और उसने बाबा साहब का पैर छुआ। यार दिल मतलब गार्डन हो गया। लोग सोचिए कि कितनी ज़्यादा क्रांतिकारी चीज़ थी ये जो है यहाँ से मेन एंट्री है, और यहाँ के बाद से लोग, यहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। देखो आप नीचे साइड से, और कैमरामैन भी है यहाँ पे, तो फ़ोटो खींच रहे हैं। यहाँ से है मेन एंट्री, दिस इज़ द मेन एंट्री। और आगे हमें बहुत बड़ा सा एक
एग्जैक्ट लोकेशन था जहाँ पर जो है डॉक्टर अम्बेडकर को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। हम अंदर गए और हमको ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ें हमें देखने को मिली जहाँ पर हमको लगता है कि बुद्धा का स्ट्रक्चर था अंदर, और मेन टेम्पल को हमेशा पैक रखा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं आर्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे इतनी जानकारी है, लेकिन मुझे बुद्धा को पहचानने की शक्ति तो है। तो हमने बुद्धा को देखा अंदर। शायद यही कारण था कि डॉक्टर अम्बेडकर भी इस टेंपल के अंदर एंट्री लेना चाहते थे और उनको नहीं लेने दिया गया, क्योंकि उसके बाद ये यहाँ पर शायद कुछ चीज़ें बदल जाती, इसीलिए आप उनको अंदर लेकर आए। तो बाबा साहब नहीं आ पाए तो हम बाबा साहब को अंदर ले गए। यहाँ से शूज़ ले रहे हैं हम अपने, और उसके बाद जो है हम लोग पोखरा के लिए टिकट बुक करना है, और साथ ही साथ हमको वो स्तूप जाना है यार, अशोका वाले। और यहाँ पर अशोका की सिस्टर का स्तूप है। बहुत कम बच गया, क्या हुआ? मोबाइल छूट गया था। बाहर से देखना था, ठीक है लेके जाएंगे। देखा, मैं बार्गेनिंग करना सीख गया। 500 मांग रहा था, अभी 300 में मान गया। अरे अभी बोला चावल स्तूपा जाना है, उसको चाबिल स्तूपा नहीं, बौद्धनाथ स्तूपा वहाँ जाना है। चावल ले जाना, चाबिल भी जाना है। चाबिल जाना है। पहले चावल जाके उधर छोड़ना है ना। पहले चाबिल चलो। चारुमिता स्तूपा जाना, जो रास्ते में पड़ेगा। चारुमिता स्तूपा देखा है? चावल में है, चाबिल में ही है, चारुमिता स्तूपा है, रास्ते में पड़ेगा। उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो बौद्धनाथ स्तूपा आ जाएगा। सम्राट अशोक की जो यंगेस्ट डॉटर थी उसका नाम चारुमती था। आपको पता है कि इससे पहले उन्होंने अपने बच्चों को जो है श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म फैलाने के लिए। ऐसे ही सम्राट अशोक ने बोला है कि आपको नेपाल साइड जाना है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है, और उधर बुद्ध की टीचिंग्स को फैलाना है। तो उनको इस जगह पर भेजा गया, और यहाँ पर ही जो यहाँ के लोकल के जो राजा थे उनसे शादी हुई, और उसके बाद जो है ये स्तूपा यहाँ पर बना हुआ है, और इसको बोलते हैं चारुमती स्तूपा। और फेमसली ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि ये चाबिल स्तूपा है। और ऊपर देखिए वहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है, मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का लोगो देखा था, तो याद है मेरे को, नालंदा यूनिवर्सिटी का लोगो है ये, सिंपल लोगो है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा गेट है, और ये गेट के जस्ट बाहर आपको जो दिख रहा है ये चाबिल एरिया है। चाबिल चल रहे हो चाबिल। इसके आगे का जो है वो है बौद्धनाथ स्तूपा, बहुत फेमस है यहाँ पर, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। और इतना मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ के लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फ़ोटो देखते ही पहचान जाएंगे। स्टार्टिंग में हमको थोड़ा डिसअपॉइंट हुए, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बुद्ध को भी धर्म नहीं मानते थे, बुद्ध का धर्म को भी नहीं मानते थे, वो बुद्ध को भी फिलोसफर बता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लोकल लोगों से मिल रहे हैं, अब ये हमारी टैक्सी है, इससे हम लोग जा रहे हैं बौद्धनाथ। यहाँ का ये फेमस है, जिसे बोलते हैं बौद्धनाथ स्तूपा। ये तो बोला टिकट लगता है यहाँ पे, मनी चेंजर। ये ना लिखते हैं इधर। तिब्बतिन किंग थे, उनको बुद्धिज़्म अपनाया था उन्होंने, और उनकी याद में आपको पता है जब भी कोई घटना घटती है बुद्धिज़्म में तो एक स्तूपा बनाते हैं, और इस वजह से ये स्तूपा बनाया गया। इसको बोलते हैं बौद्धनाथ स्तूपा। और तिब्बतिन किंग जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। तो हम यहाँ पर आए थे अपना ड्रोन उड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है नेपाल गवर्नमेंट ने उसे अनऑथराइज जोन बना दिया है, तो यहाँ हम नहीं उड़ा सकते। बाकी ये व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ बहुत सारे विदेशी हैं, और बहुत अजीब सा बुद्धिज़्म है यहाँ। गलत बात है ये। फाइनली हम लोग यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं, और हमारी शाम की बस है जो अभी तक हमने बुक करी नहीं है, हो जाएगी तो बताते हैं। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live,
जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।